बच्चों, 10वीं कक्षा के गद्य खंड में हमें पहली कविता पढ़नी है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस कविता के रचयिता हैं गुरु नानक। और कविता की पंक्तियों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आइए सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 2527 अथवा 15 अप्रैल 1469 को पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नाम गांव में एक किसान के घर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है। गुरु नानक देव जी का 16 वर्ष की उम्र में गुरुदासपुर जिले के लाखों की नाम स्थान की रहने वाली कन्या सुलिखनी से विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे गुरु नानक देव सर्वधर्म सद्भाव की प्रेरक मिसाल माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त इसे सभी गुणों को समेटे हुआ है। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, घृणा, भेदभाव को दूर करने के लिए सिख संप्रदाय की नींव रखी। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए लंगर परंपरा की शुरुआत की थी। इसमें सभी जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने निर्गुण उपासना पर जोर दिया और उसका ही प्रचार प्रसार किया। वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे और नहीं मानते थे। ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वही सत्य है। इसमें ही नानक देव का पूरा विश्वास था। गुरु नानक जयंती पर अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी दोनों पुत्रों के जन्म के बाद अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मुख्यतः भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब में भ्रमण किया। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए और चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हो गई। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। सनातन हिंदू धर्म के लोग गुरु नानक जी के जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित श्री ननकाना साहब में हुआ था। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन होता है और प्रभात फेरियां भी निकाली जाती है। गुरु नानक जयंती को हम कई अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इस पर्व को हम प्रकाश पर्व, गुरु पर्व, गुरु पूरब भी कहते हैं। आइए जानते हैं कौन थे गुरु नानक देव और कैसे मनाई जाती है इनकी जयंती। गुरु नानक देव एक महान प्रवर्तक थे। कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे गुरु नानक देव सर्वधर्म सद्भाव की प्रेरक मिसाल माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त जैसे सभी गुणों को समेटे हुए है। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, घृणा, भेदभाव को दूर करने के लिए सिख संप्रदाय की नींव रखी। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए लंगर परंपरा की शुरुआत की थी। गुरु नानक जयंती पर अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर 3 दिन तक अखंड पाठ चलता है। सिखों की धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा पाठ बिना रुके किया जाता है। मुख्य कार्यक्रम के दिन गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजाया जाता है। एक पालकी पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर जुलूस के रूप में पूरे गांव या नगर में घुमाया जाता है। इस शोभा यात्रा का 5 प्यारे प्रतिनिधित्व करते हैं। निशान साहब अथवा उनके तत्व को प्रस्तुत करने वाले सिख ध्वज भी साथ में चलता है। पूरी शोभा यात्रा के दौरान गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। इनका जन्म स्थान, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया
वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इन्हें भेंट प्राप्त हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में काफ़ी अच्छी पकड़ थी। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी, आसी दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरफ प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही नहीं दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। आइए पाठ पुस्तक में प्रस्तुत इनके दोनों पदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिखु बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। प्रथम पद में गुरु नानक कहते हैं कि एक राम नाम के जाप के बिना जगत में सब कुछ व्यर्थ है। कठोर बातें करना, अखाद्य खाना और ईश्वर का नाम न लेना इस जगत में जीवन को व्यर्थ करने के समान है। इसी को आगे बढ़ाकर बोलते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरूजी मरे। अर्थात पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान सब उलझ कर करना है यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया। इस पाठ का विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें।